सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, क्या वो इसे रोक पाएंगे? हाँ, नोबिता के पास बॉल है, वो गोल की तरफ जा रहा है, वो पूरी स्पीड से बढ़ रहा है। ये गोल! हाँ? अरे नहीं! हाँ! अरे नहीं, मॉम को तो ये बहुत पसंद था। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसका क्या करूं? इसे वहां छुपा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं मॉम। अच्छा? नोबिता, हाँ? कभी कभी खेलने से पहले अपना होमवर्क भी कर लिया करो, समझ गए? हाँ ठीक है। नोबिता, हाँ? तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए। हाँ। आज तो बाल बाल बच गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या ये है रियलिटी पिक्चर बुक। रियलिटी पिक्चर बुक? क्या मैं देखूं? हाँ, अरे ये तो मीचान है, डोरेमोन। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, तो ये बुक मीचान के बारे में है। अरे इस बुक में तो 2 ही पेज हैं। क्योंकि इस बुक में पिक्चर्स मूव करती है नोबिता। क्या सच में? अरे वाह, पिक्चर चेंज हो गई। ये पिक्चर बुक तो बहुत मजेदार है। हाँ? अरे क्या बात है? हाँ? अरे ये तो वही है। ये हमेशा मीचान को परेशान करता है। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। हाँ? मीचान! ये क्या, डोरेमोन तो बिना वजह ही घबरा रहा है। ये तो बस एक पिक्चर बुक है, असलियत में थोड़े ही हो रहा है। ये क्या, वो तो पहुंच गया। उसे छोड़ना मत डोरेमोन। मैंने उसे भगा दिया नोबिता। लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है, समझे? क्या सच में? तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचान के साथ हो रहा था? हाँ। इसे यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे। कौन सी देखूं? ये ठीक है। हाँ, पता था तुम यही चूज करोगे। कैसे? देखो, ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल सही बुक है नोबिता। मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा। मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ ठीक है डोरेमोन, अब जल्दी से ये बताओ कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले तुम्हें पिक्चर बुक को मॉम की तरफ मोड़ना होगा। उसके बाद स्विच को दबाओ और कुछ नहीं करना है। हाँ? अब कुछ नहीं करना? हाँ, ये बहुत आसान है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पिक्चर बुक मॉम के बारे में है नोबिता। मुझे दिखाओ। हाँ, तुमने सही कहा। अब जरा मुझे भी देखने दो। हाँ। वो पुरानी मैगजीन्स इकट्ठी कर रही है। देखो, मॉम कितनी मेहनत करती है। वो तुमसे बिल्कुल अलग है नोबिता। क्या? वो कहाँ जा रही है? हाँ, वहाँ नहीं। क्या हुआ? अरे नहीं, वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है। अब मेरा क्या होगा? क्यों? स्टोरेज शेड में क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं।
तुमने फिर से कुछ छुपाया है, क्यों है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में 0 मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमोन। पिक्चर चेंज हो गई। हाँ? अरे नहीं, अब क्या होगा? वास का पता चल गया। क्या वास? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नोबिता कभी कोई काम ढंग से नहीं करता। नोबिता! मॉम, वो भाग गया। मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है। अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरेमोन, समझ गए? अब मुझे उम्मीद नहीं है कि नोबिता कभी सुधरेगा। अरे रियलिटी पिक्चर बुक कहाँ है? वो उसे ले गया। वो हमेशा यही करता है। अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया। अब मैं कौन सी यूज करूँ? हाँ, ये बुक ठीक रहेगी। तुम्हारा घर गंदा हो गया है पीको, आज मैं इसे साफ कर देती हूँ। वो रही शिजुका। हाँ, फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज करता हूँ। अब मैं आराम से कहीं भी बैठकर इसे देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज करूँ? हाँ, अरे वाह, एक हेलीकॉप्टर। ये बुक ठीक रहेगी। कुछ मजा आया नोबिता? मेरा हेलीकॉप्टर कैसा लगा? हे नोबिता, जरूर तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे। लेकिन हम करने नहीं देंगे। सुनो, मुझे इसे ट्राई नहीं करना। वो चला गया। जाने दो। बहुत हो गया जियान, अब मेरा हेलीकॉप्टर वापस दे दो। अभी नहीं सुनियो, मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है। लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान। घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। हाँ? अरे क्या बात है जियान? ये कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या? अरे नहीं, प्लीज कुछ करो जियान। रिमोट काम नहीं कर रहा, सुनियो। अरे वो तो चला गया। ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जानते हो, मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे। ये बहुत महंगा है, अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये मेरी गलती नहीं है, ये इस रिमोट की गलती है, सुनियो। तुम एक बेकार पायलट हो जियान, गलती तुम्हारी है। क्या कहा तुमने? हाँ? क्या तुम भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो? सुनियो, मैं सच कह रहा हूँ, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक बेकार पायलट हो जियान। चुप हो जाओ, ये सब इस रिमोट की वजह से हुआ है। ये खराब है, पकड़ो अपना रिमोट। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज रुक जाओ जियान, उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान। अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अब मैं आराम से बैठकर पिक्चर बुक देख सकता हूँ। पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी। डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है। हाँ, वो क्या कर रही है? शिजुका को इंसेक्ट पकड़ना तो पसंद नहीं है, फिर क्या बात हो सकती है? समझ गया, उसकी कैनरी कहीं उड़ गई है। पीको, तुम कहाँ चली गई हो पीको? वापस आ जाओ पीको। शिजुका देखो, वो वहाँ पेड़ पर है, ऊपर देखो। शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ चला गया। अरे नोबिता, हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो, पीछा करता हूँ। पीको, अभी तक तो मेरी पीको यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी। हाँ पीको, सुनो पीको, तुम बहुत अच्छी हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनो शिजुका। हाँ? नोबिता, मेरी पीको वहाँ। समझ गया, मुझे अपना नेट दे दो। हाँ? मैंने पकड़ ली। हाँ? अरे वाह नोबिता। हाँ, अरे सुनियो का हेलीकॉप्टर। थैंक यू नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। कोई बात नहीं। हे नोबिता,
सुनो नोबिता, क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलीकॉप्टर मैंने देखा है। क्या कहा? सच में? वो कहाँ है? ये रहा सुनियो। हाँ, अरे ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। ये ऊपर पेड़ में अटका हुआ था सुनियो। थैंक यू नोबिता, ये हेलीकॉप्टर बहुत महंगा है। मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। कोई बात नहीं सुनियो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ? बारिश शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ नोबिता। हाँ मैं भी। बाय बाय बाय। बाय बाय, बाद में मिलते हैं। अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। शायद मॉम अब तक मुझसे नाराज होंगी। डोरेमोन। अरे तुम सही टाइम पर आए हो, अब जल्दी से मेरी मदद करो नोबिता। हाँ हाँ, मॉम कहाँ पर है? वो अभी थोड़ी देर पहले ही शॉपिंग करने गई हैं। ओके। लेकिन पता नहीं नोबिता, मॉम अम्ब्रेला लेकर गई है या नहीं। हाँ हाँ, उनके पास अम्ब्रेला नहीं है। नोबिता तो बहुत अच्छा है। ओ नहीं, काश ये बारिश जल्दी से रुक जाए। मॉम। हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लीजिए मॉम। थैंक यू बेटा, ये लो पकड़ो। आज आपने जो कपड़े धोए थे मैंने और डोरेमोन ने वो सारे अंदर रख दिए हैं मॉम। तुम दोनों मेरा कितना ध्यान रखते हो, मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, वो वास मैंने ही तोड़ा था। मैंने उसे सॉकर बॉल से हिट कर दिया था। आप बहुत नाराज होंगी इसलिए मैंने उसे छुपा दिया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे सब सच सच बताया है। जो टूट गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता, और तुमने मुझसे माफी भी मांग ली है, तो अब मैं नाराज नहीं हूँ। अब तो तुम खुश हो ना नोबिता बेटा? हमें घर चलना चाहिए, मुझे डिनर भी बनाना है। तुम्हारे पापा घर पहुँचने ही वाले होंगे। मॉम को अच्छा लगा कि नोबिता उनकी मदद करने चला गया। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पेट हॉटलाइन। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन, मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो, अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। 眼前的这一幕确实让人心弦紧绷，充满了紧张与刺激。一辆鲜艳的红色卡车满载着沉甸甸的沙子，都到达卸货的地方了。然而它的后轮几乎已经悬在了水边的边缘，仿佛随时都有可能失去平衡，坠入那未知的水域之中。然而就在这千钧一发之际，一辆装载机挺身而出，宛如一位英勇的守护者，用他那坚实的身躯和强大的动力紧紧拖拽着红色卡车，不让它有任何一丝滑落的危险。装载机的出现不仅为卡车提供了必要的支撑和牵引力，更在无形中传递出了一种坚定无畏的力量。
这一幕无疑是惊心动魄，它让我们看到车辆间默契的配合与协作，也让我们感受到了在危机时刻那个难能可贵的坚持与努力。试想，如果这辆红色卡车真的失去了平衡，满载的沙子一旦一起陷车而下，不仅会对车辆本身造成严重的损害，也会给后续的救援带来极大的不便。因此，我们应该为这辆装载机的及时出现和英勇行为点赞。他用自己的行动诠释了什么是责任与担当，也让我们深刻体会到了在团队合作中相互支持与帮助的重要性。同时，这也提醒我们，在驾驶过程中一定要保持高度的警惕和谨慎，确保自己和他人的安全。此时此刻，他的后轮逐渐陷入了那片看似平静实则暗藏危机的沙地之中。沙子，这种看似柔软的介质，此刻却成了卡车前行路上的拦路。他们无法承受重卡车那庞大的身躯和沉重的负荷，开始一点一点的塌陷下沉。卡车司机紧握方向盘，目光紧盯着前方，但心中却泛起了层层涟漪。他深知，一旦后轮完全陷入沙中水中，整个车辆都有可能失去平衡，甚至可能翻入水域之中。那是一个他不敢想象的后果。就在这紧要关头，卡车的后四轮胎已经悄无声息地踏入了冰冷的水中，水花四溅，仿佛在诉说着这场突如其来的灾难。司机的心也随之一沉。在这个紧急而关键的时刻，指挥人员的冷静与果断成为了扭转局势的关键。面对卡车即将完全陷入沙地的危机，他没有丝毫的慌乱，而是迅速而准确地发出了指令。首先，他指挥旁边的车辆开始行动。这些车辆仿佛是被赋予了生命的战士，纷纷在卡车的两侧停下，开始卸载他们所携带的沙子。这一举动看似简单，实则蕴含了深邃的智慧。通过卸载沙子，这些车辆不仅减轻了自身的重量，避免了类似的风险，更为后续的操作提供了宝贵的服务。与此同时，推土机也迅速响应了指挥人员的号召，他轰鸣着驶向卡车后下方那片岌岌可危的沙地，将刚刚卸载下来的沙子迅速而有力地推向那里。这些沙子仿佛是被赋予了新的实力，它们紧紧地堆积在一起，形成了一个坚实的支撑点，为卡车提供了宝贵的支撑力。整个过程中，指挥人员、旁边车辆以及推土机之间的配合默契无间，仿佛是一个精心编排的舞蹈。每一个动作都恰到好处，每一个细节都关乎成败。正是这样的团队精神与协作能力，使得这场危机得以有效化解。最终，在众人的共同努力下，卡车成功地避免了进一步下沉的命运。它稳稳地停在了那片由沙子重新构筑的坚实地基之上，仿佛是在向所有人宣告着胜利的喜悦。而这一切的背后，是指挥人员的智慧与果敢，旁边车辆的无私奉献，以及推土机的英勇表现所共同铸就的辉煌篇章。尽管先前的努力暂时稳固了卡车下沉的风险，但现实却并未如人们所愿那般简单。随着时间的推移，新的挑战再次浮现，让这场救援行动陷入了更加复杂的境地。原来，刚刚回填到卡车两侧的沙子，虽然在一定程度上为卡车提供了支撑，但他们的命运却并未因此而变得稳固。在这片被水环绕的区域，水的渗透力是惊人的，那些新回填的沙子几乎是在瞬间就被水所侵蚀，它们的颗粒逐渐变得松散，支撑力也随之减弱。面对这一突如其来的变故，救援人员不得不再次调整策略。他们意识到，仅仅依靠简单的沙子回填是无法彻底解决问题的，因此，他们决定继续加大力度，在卡车两侧持续卸载更多的沙子，以期通过增加沙子的数量和密度来对抗水的渗透力。然而，这个过程是漫长且艰辛的，每一次卸载都需要耗费大量的人力和物力，而每一次回填又都面临着被水迅速吞噬的风险。但救援人员并没有放弃，他们深知只有坚持下去，才能为卡车争取到脱困的可能。在极端环境下救援行动的艰难与不易，他告诉我们，
在面对自然的力量时，人类的智慧与勇气虽然重要，但往往还需要付出更多的努力和耐心。同时，它也提醒我们，在进行任何工程建设或活动时，都需要充分考虑环境因素可能带来的影响，并提前做好应对措施，以防患于未然。接下来的时间，我们将怀揣着期待与紧张，一起关注这场救援行动的进展。救援人员与时间的赛跑，与自然的抗争，将成为我们关注的焦点。在这个过程中，我们或许会看到更多智慧的火花在碰撞中迸发，更多勇敢的身影在困难中挺身而出。每一次尝试，每一次努力，都将是他们向胜利迈进的坚实步伐。当然，救援的结果仍然充满了未知，我们不知道他们会面临哪些新的挑战，也不知道最终的胜利是否会如我们所愿到来。但正是这份未知，让这场救援行动充满了悬念与魅力。因此，让我们拭目以待，共同见证这场救援行动的最终结果。无论结果如何，我们都将向那些不畏艰难、勇往直前的救援人员致以最崇高的敬意。他们的努力与付出，已经超越了简单的成功与失败，成为了我们心中最动人的篇章。